भगवान का कभी फोटो देखना, भगवान कृष्ण का कोई भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें मुंह फुला के बैठे हो। प्रत्येक फोटो में प्रसन्न चित्त मिलेंगे। मानो भगवान कहते हैं, भगवान न करे कभी कोई जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई संघर्ष में फंस जाओ, तो मेरे कन्हैया के सामने जाके बैठ जाना और उनके चेहरे को निहारना। भगवान मुस्कुराते हैं, मानो कन्हैया तुमको समझाते हैं, रे दुनिया वालों मेरी तरफ देखो, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं तैसे तुम भी मुस्कुराओ। आपके मन से बात निकलेगी, कन्हैया हम तो संकट में फंसे हैं, और आप कहते हो कि मुस्कुराओ, ट्रबल कम करो। आप कहते हो कि मुस्कुराओ, कैसे मुस्कुराओ कन्हैया, बड़ी समस्या है ना सामने। तो भगवान कहते हैं, बेटा कितने संघर्ष तुम्हारे पास में, मुझको देखो, जन्म से पहले ही मेरे माताजी और पिताजी को जेल में डाल दिया गया। माताजी पिताजी को जेल में भेज दिया गया। मेरा जन्म हुआ, जन्म लेते ही हमको जेल के ताले तोड़ना पड़े। गोकुल गांव में गई, रास्ते में यमुना जी में ही बाढ़ आ गई। अच्छा हुआ चरणों को छूने के बाद में नीचे चली गई। गोकुल गांव में आए, वहां पर खुश रहे हों सो भी बात नहीं है। 5 दिन के पूरे नहीं हो पाए, पूतना मौसी आ गई जहर पिलाने। इतना भी हो तो भी कोई बात नहीं, कहते हैं नल कुंवर और मणिग्रीव आ गए, गोकुल गांव में वृक्ष के रूप में खड़े हो गए। भगवान ने ऊखल को लेकर के जैसे उनके बीच में से खींचा, चरणों का स्पर्श हुआ, दोनों गिर पड़े। बच गए भगवान, इधर गिरे और इधर गिरे। बाबा नंद डर गए, हाइश कम करो ना। बाबा नंद बहुत ज्यादा डर गए, और डरने के बाद में बाबा नंद ने सोचा अब तो इस गांव को ही छोड़ देना चाहिए, चलो इस गांव को ही छोड़ देते हैं। बाबा नंद उस गांव को छोड़ करके पहुंचे हैं वृंदावन में। और जो वृंदावन में गई ना, तो वृंदावन में भी अच्छे से रहे हो सो भी बात नहीं। वहां पर भी अघासुर, बकासुर, कागासुर, तृणावर्त बड़े बड़े दैत्य आए हैं। कंस इतने पीछे पड़ गए मामा कि वृंदावन को ही छोड़ना पड़ा। मथुरा में गए, मामा कंस का ही वध करना पड़ा। चलो मथुरा में इसके बाद में भगवान खुश रहे हों सो भी बात नहीं। कहते हैं अस्ति और प्राप्ति दोनों पत्नियां हैं कंस की। इनके पिताजी का नाम है जरासंध। जरासंध आ गया युद्ध करने के लिए। भगवान ने 1 बार पराजित किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कौन कहे 17 बार पराजित कर दिया, फिर भी नहीं माना। अब की बार में कालेवन आ गया। भगवान ने कालेवन को भी पछाड़ा। जरासंध फिर आ गया। प्रवर्षण नाम के पर्वत पर भागते भागते गए, उस पर्वत पर चढ़ गए। चारों तरफ से इसने आग को लगा दिया। पीछे जाके देखा तो समुद्र था, भगवान समुद्र में ही कूद गए। समुद्र में कूदे ना, समुद्र देवता प्रकट हो गए। भगवान कोई सेवा दे दो, बोले थोड़ी सी जगह दे दो ना रहने को। बहुत सारा स्थान दे दिया। रात को ही विश्वकर्मा जी आ गए, भगवान हमारे लिए कोई सेवा दे दो ना, एक छोटा सा घर बना दो। विश्वकर्मा जी ने घर बनाया, छोटा सा बनाया था पर बहुत बड़ा बन गया। अब रहने वाले घर में कम होवे, घर बड़ा होवे तो भी अच्छा नहीं लगता है, और रहने वाले ज्यादा हो, घर छोटा हो तो भी अच्छा नहीं लगता है।
सोचने लगे क्या करूं। भगवान ने रात्रि में ही संकल्प किया, सभी मथुरावासियों को लिया और सभी मथुरावासियों को यहाँ से उठाया और उठा करके द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। भगवान द्वारकाधीश बन गए। कितने संघर्ष आए, पग पग पर संघर्ष रहे। इतने संघर्षों के बाद में भी भगवान कभी मुंह फैला करके नहीं बैठे। भगवान कहते हैं बेटा, जैसे मेरे जीवन में संघर्ष आए, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष नहीं आ सकते हैं, लेकिन जानते हो इन संघर्षों को पराजित मैंने कैसे किया, इन बड़े बड़े कष्टों को, इन बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर मैंने कैसे किया, जानते हो? बोले कैसे किया? भगवान बोले मुस्कुरा करके। क्यों? क्योंकि प्रसन्न चित्त व्यक्ति सदैव सफलता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो हमेशा सफलता को प्राप्त होता है।